चमोली उत्तराखंड क्रैशर हेतु किए जा रहे अवैध खनन से गांव को उत्पन्न हुआ खतरा। नारायण बगड़ से केशर सिंह नेगी की रिपोर्ट। तहसील नारायण बगड़ के अंतर्गत रेंज भटियाना मोटर मार्ग पर कोठली गांव के समीप कार्यदायी संस्था पीएमजेएसवाई के माध्यम से स्टोन क्रैशर लगाया गया है, जहां पर मानकों की अनदेखी करते हुए क्रैशर हेतु संपूर्ण खनन चिरखून गांव के गधेरे से होने के कारण संपूर्ण गांव को खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसकी कई बार ग्रामीणों द्वारा शासन प्रशासन से शिकायत भी की गई, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही न होने के कारण ग्रामीण खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं व भविष्य में गांव को होने वाले खतरे को लेकर चिंतित है। गौरतलब है कि नारायण बगड़ V0X0 के रेस्ट भटियाना मोटर मार्ग लंबाई 30 किलोमीटर पर द्वितीय फेज के अंतर्गत कराए जा रहे कार्य के तहत अधिशासी अभियंता पीएमजेएसवाई द्वारा 19 नवंबर 2016 को कार्यरत ठेकेदार को ग्राम कोठली के राजस्व क्षेत्र जाखपाटियों में खाता न 037 एवं 06 के खसरा समो 1956 1981 व 1982 में 25 टन क्षमता के मोबाइल स्टोन क्रैशर के संचालन की अनुमति निम्न शर्तों के अनुसार दी गई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम -1986 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सहित क्रस्ट उपखनिज का मोटर मार्ग के ही निर्माण में प्रयोग किया जाना होगा व किसी भी प्रकार की व्यावसायिक प्रयोग किए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाने सहित अन्य प्रावधानों का मानकानुसार अनुपालन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार कार्यदायी संस्था व ठेकेदार की मिली। ग्राम प्रधान चिरखून। अभी जैसे आप लोगों ने अभी बात छेड़ी थी कि माने अवैध खनन के बारे में, ठेकेदार और विभाग द्वारा जो है माने हमारे गढ़नी गधेरे नामक तोप में अवैध खनन हो या चाहे वो करे कि हमारा जो माने कटान का है उसी का हम जो है माने उसको माने प्रेशर में ले जा रहे हैं और उसी का हम जो है माने उससे गिट्टी वगैरह तोड़ रहे हैं। परंतु मैं इस बाबत माने ठेकेदार साहब को भी और विभाग को भी ये अवगत कराना चाहता हूँ कि माने कि गजरे के दोनों तरफ जो है माने चेक डैम बनाया जाए, जिससे कि हमारी जो है भूमि जो है कटे नहीं। हमारे पुरखों ने बहुत बड़े एक बांज के पेड़ वहाँ पर लगाए हैं काफ़ी सालों से, और नीचे माने कटान के कारण जो है पूरे जो है नीचे धंस चुके हैं। और मैं ठेकेदार साहब से भी और भी विभाग से भी ये अपेक्षा करूँगा कि काश्तकारों की ज़मीन को मद्देनजर रखते हुए गधेरे में जो है गढ़नी गधेरे में जो है माने ये सुरक्षा दीवार जो है अति शीघ्र लगाई जाए। ये प्रधान जी, ये क्रेशर कब से लगा हुआ है? ये क्रेशर को लगभग अभी 1 साल होने वाला है। और जो यहाँ पर खनन हो रहा है तो ये गधेरे से, गांव के गधेरे से ही खनन हो रहा है? ठेकेदार साहब के द्वारा तो ये अवगत कराया गया था कि मैंने जो हम कटिंग कर रहे हैं उसी का मतलब हम जो है मैंने वो कर रहे हैं। नहीं, आप देखते होंगे कि आपके गधेरे से पत्थर उठे हुए हैं या नहीं उठे हुए हैं? अब पत्थर तो लगातार उठे रहे हैं, तभी तो माने ये मटेरियल वहाँ बन रहा है। यानी परंतु ठेकेदार साहब ने हमें माने ये बोला कि हम माने कि जो हमारी कटिंग का माने जो मटेरियल है उसी से हम जो माने गिट्टी बना रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि कटिंग के मटेरियल से गिट्टी बन रही है या पूरा गधेरे से ही खनन करके उसकी गिट्टी बन रही है? कुछ कटिंग के मटेरियल कुछ गधेरे से जो है माने वो इकट्ठा करके जो है ऊपर गिट्टी बनाई जा रही है। यानी एक प्रकार अवैध खनन तो हो है। फिर यहाँ पर जो है सॉइल इरोजन है ना, जिसमें मृदा अपरदन जिसे कहते हैं, वो लगातार मशीनें वहाँ पर काम कर रही है, तो उससे जो मैं कटिंग तो होगी दोनों साइड गधेरे की, और जिससे कि माने पूरी जो है लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। और यहाँ पहले भी जो है इस गधेरे में आपदा आ चुकी है। बाई चांस यदि माने कोई बड़ी आपदा आती है तो ये तो पूरे हमारी पूरी जमीन को जो है खा चुका होगा गधेरा। एक साल में यदि इस साल यदि बारिश ठीक होती है और इसका जो है उचित व्यवस्था न की जाए, इसमें क्रेट वाल यदि कोई भी दीवार न लगाई जाए तो इसमें ये तो पूरे गाँव को एक खतरा बना हुआ है। फिर हाँ, मेरा भी विभाग और ठेकेदार जी से ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि जो ये क्रेशर लगा है, क्या इसमें जो है इनको अनुमति है इन गधेरों से जो है खनन की, या इसका कोई टेंडर पड़ा हुआ है? बाकी जो ये हमारे बांज के पेड़ लगे हुए थे, बांज के पेड़ लगे थे, इन्होंने जो है उनकी जड़ों तक के जो है पत्थर निकाल दिए। उन बांज के पेड़ों को भी आज जो है खतरा बना हुआ है। इस खनन से जो है हमारे गांव को भी जो है खतरा बना हुआ है। हमारे गांव के नीचे की जमीन बार बार जो है नीचे को धंसती जा रही है।
अच्छा, आपके द्वारा कभी पूछा गया कि ये क्रेशर की अनुमति विभाग को मिली है या ठेकेदार को मिली? हमारे द्वारा जो है मैंने स्वयं इस संबंध में जो है पूछा था उनको, तो शायद यहाँ पे एसडीएम साहब भी आए थे और उन्होंने जो है उनको शायद मुझे लग रहा है कि अनुमति दी थी। ऐसा खनन की अनुमति भी है? खनन के बारे में तो मुझे भी ये जानकारी नहीं कि इनको खनन की अनुमति मिली है कि नहीं है, मगर यहाँ पे ये अवैध खनन हो ही रहा है। ये गांव के गधेरे से? हाँ, गांव के ही गधेरे से ही हो रहा है। ये चिरखुन गांव और कोटली के लगा गांव है, ये गधेरा है। अच्छा, क्या यहाँ पर जो मटेरियल बनता है उसको बेचा भी जा रहा है? ना, ये तो बेचने के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पर मुझे ये लग रहा है कि बेचा नहीं जा रहा होगा, नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस संबंध में मैंने भी उनसे पूछा था कि आप हमें गिट्टी या बजरी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। कांति, ग्राम चिरखुन, और जो ठेकेदार द्वारा हमारे ग्राम चिरखुन की गदेरे में अवैध खनन हो रहा है, उस विषय में बात हो रही है, जिससे हमारी भूमि को नुकसान हो रहा है और हमारे जो वन भूमि का बांज बुनास के पेड़ हैं उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है और ठेकेदार द्वारा लगातार खनन किया जा रहा है। और इस विषय में हम ग्राम निवासी अनुरोध करते हैं कि प्रशासन इसमें कुछ करे। मैं राजेंद्र प्रसाद कांति, ग्राम पंचायत चिरखुन। जो ये गडनी गदेरे में अवैध खनन हो रहा है ठेकेदार के द्वारा, ये न तो हमारे ग्राम पंचायत से इसकी कोई एनओसी गई है, ना ही ग्राम के किसी सदस्यों को पूछा गया है। और गदेरे के नीचे हमारी टोटल जमीन जो है बरसात के टाइम पे धीरे धीरे धंस रही है, जिसे आने वाले टाइम में 5-10 साल में गांव को भी खतरा हो सकता है। हमें ठेकेदार और विभाग से अनुरोध करते हैं कि गदेरे के दोनों साइड मतलब सुरक्षा दीवार बनाई जाए, जिससे कि कटान रुके। और किस हिसाब से इनका ये कटान हो रहा है, क्या ग्राम प्रधान ने इनको एनओसी दी है, पूर्व प्रधान ने दी है या वर्तमान प्रधान ने दी है, हमारे संज्ञान में तो अभी तक कुछ भी बात का पता नहीं है। और इसका पता ग्राम पंचायत चिरखुन को होना चाहिए।